कि उनका गुप्त एजेंडा क्या है। अब इस गुप्त एजेंडे में उनके साथ आए हैं जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, सीनियर लॉयर आए हैं, कपिल सिब्बल साहब। अब सिर्फ कपिल सिब्बल साहब नहीं हैं, और भी लोग आएंगे धीरे धीरे, लेकिन कपिल सिब्बल ने पहला स्टेप आगे बढ़ाया है, पहला कदम कपिल सिब्बल की तरफ से आया है। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि देश भर में जो आंदोलन कर्मी हैं, जिन्होंने आंदोलन किया और जिनको पुलिस ने जबरदस्ती उनके खिलाफ अब केसेस फाइल किया जा रहा है, पुलिस ज्यादती कर रही है, उनके परिजनों को परेशान किया जाएगा, तो उनकी रक्षा के लिए मैं आगे आ रहा हूं। और मेरे साथ साथ मैं ये आह्वान कर रहा हूं कि देश भर के और भी जो लॉयर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें, और जो सुधीजन हैं, हमारे देश के आम नागरिक भी इस अभियान में जुड़ें। अपने तरफ से उन्होंने कहा है कि हम 1 करोड़ रुपया सीजेपी को देने जा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को, और जल्द ही उनका एक वेबसाइट बनेगा। उस वेबसाइट पे सारे लोग ये सूचना देंगे, वीडियो शेयर करेंगे कि कहां पर पुलिस किनके खिलाफ ज्यादती कर रही है, किनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। तो इनका ये कहना है कि जो कोई भी बलवाई है, जो कोई भी दंगाई है, उनको हम बचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रभक्ति में, देशभक्ति में, नौजवानों की भविष्य की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, अपने आप का समर्पण कर दिया, और इसलिए उनको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो हम उनके बचाव में आ रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जाने माने एडवोकेट नीलेश ओझा जी जुड़ रहे हैं। ये पूरा षड्यंत्र क्या है, ये खेल क्या है, क्यों वो आ रहे हैं बचाव में, उनकी इच्छा ऐसी बलवती क्यों हो गई। इसके पहले उन्होंने कहा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को समन भेजने वाले हैं, नोटिस भेजने वाले हैं कि वो इस तरह का क्रूर मैसेज ना भेजे, और कह रहे हैं कि इमरजेंसी के ज़माने में भी, शशि थरूर कह रहे हैं कि इमरजेंसी के भी ज़माने में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कमाल है, शशि थरूर की लगती है स्मृति लोप हो गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है, ये फरमान, तुगलकी फरमान हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तब हमारे साथ हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। नीलेश जी, श्रीमान सिब्बल जी ने कहा है कि हम सभी बलवाइयों को, दंगाइयों को बचाएंगे। अब उसमें प्रश्न एक महत्वपूर्ण उठ रहा है ये कि जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बलवा हमने किया ही नहीं है, हमने मार पिटाई की ही नहीं है, हम दंगे में शामिल रहे ही नहीं है, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है, तो फिर हमारे नाम को क्यों घसीटा जा रहा है, और इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने बदमाशी की, पुलिस के ऊपर हमला किया या और कहीं पर हमला किया है, वो हमारे लोग नहीं हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, भाजपा के गुंडे हैं। अब जब पुलिस उन्हीं गुंडों के खिलाफ मान लीजिए कार्रवाई कर रही है, तो सिब्बल जी कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है खेल। तो असल खेल बताइए सर। नहीं, अभी वो तो सिब्बल जी को पहले मैं मजाक में कह रहा हूँ, सिब्बल जी को पूछ लीजिए वो बीजेपी की बी टीम है क्या है। एक ह्यूमर का पार्ट हो गया। मैं मुद्दे पे आता हूँ। सिब्बल जी बीजेपी की बी टीम है। मेरे सुने आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये जस्ट एक जोक हो गया। देखिए, पहली बात ये जो भी युवा है, आंदोलनकारी है, इनके अच्छी चीजें, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, हम लोग पहले से इस हमारी भी डिमांड थी। देश आया, रास्ते पे आया और दिखा दिया कि ये सिर्फ मोबाइल वाली जनरेशन नहीं है, रास्ते पे भी आ सकती है, आंदोलन भी कर सकती है, और तुम्हारे लॉलीपॉप में नहीं आएंगे। इस्तीफा चाहिए एक। दूसरा, वो जो
यह है, कानून कड़े बनाए, वेलकम, लेकिन कानून के साथ में वो जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह उनको जेल में कब भेजोगे ये बता देना, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ये तुम्हारा जो अरबों का बिजनेस चलाया तुमने इतने दिन। तीसरी चीज, जो एग्जाम फिर से लेना पड़ा तो सरकार का जो खर्चा होगा वो ये सरकारी अधिकारियों से कब वसूल करेंगे वो भी एक बता देना। तो ये इस बात पे जो भी आंदोलन हुआ, जिन लोगों ने आंदोलन किया उनको सैल्यूट। तुम अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो, रांका हो, जो भी है, इन सभी लोगों को इसके लिए बधाई। तो अभी देखिए, जो जायज मांगे थी उसके लिए आंदोलन कीजिए, जंतर मंतर पर कीजिए, क्योंकि लॉ है, संविधान प्रेमी हम, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। तो आप नियम से कीजिए, जहां स्पेसिफाइड नोटिफाइड एरिया है वहां पर कीजिए, और आप कानून के दायरे में, आपके ऊपर कोई भी गलत काम मतलब अन्याय होता है, पुलिस हिंसा करती है, तो हम आपके साथ में खड़े हैं। आपको पूरा हक है उन पे कार्रवाई करने का, चाहे वो पुलिस हो या सरकार हो, कोई भी हो, एक, और उनसे मुआवजा मांगने का भी अधिकार है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। अब आता है विषय जो आपने उठाया, डबल स्टैंडर्ड का, हिपोक्रेसी का, पाखंड का। आप देखिए, आपको परमिशन नहीं दी संसद जाने के लिए, आप चले गए, आपने बैरिकेड्स तोड़ दिए, आप लॉ के बाहर गए, आपने लॉ ब्रेक किया, आपने अनलॉफुल असेंबली की वायलेंस किया, तो जिन्होंने भी किया होगा वो सजा के हकदार है। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनको घायल किया, एसीपी के 2 ताक टूट गए, मरते मरते बचे, वो सब सजा के हकदार है। अब अगर आप कह रहे कि ये वायलेंस करने वाले आपके लोग नहीं हैं, ये बीजेपी के आरएसएस के गुंडे हैं, तो फिर आप क्यों जा रहे हो उनको, बीजेपी के आरएसएस के लोगों को बचाने के लिए? और सरकार सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ की केसेस वापस ले सकती है। सरकार हिंसाचारी, पुलिस पर हमला करने वाले, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वालों के खिलाफ के एफआईआर वापस नहीं ले सकती है। ये वापस लेंगे भी तब भी कोर्ट को अधिकार है इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। एक, दूसरी चीज, अब आता हूं मैं आपके कपिल सिब्बल के इस पे। देखिए, ये जो आपने एक बात कही कि जो भीड़ संसद के तरफ जा रही थी उन्होंने हिंसा की। मतलब बैरिकेड तोड़ना तो हिंसा नहीं है, पुलिस के ऊपर हमला करना हिंसा है, बैरिकेड आप करेंगे तो वो भी हिंसा है, वो भी तो ऑफेंस ही है ना। जब आपको, देखिए, पुलिस ऑफिसर ने आपको कहा कि ये एरिया बैन है, आप नहीं जाना है, आगे संसद है, वो आंदोलन के लिए जगह नहीं है, यहां पर निषेधाज्ञा लागू हो गई है, तो उसके बाद में भी आप करोगे और फिर वहां से पत्थर फेंकोगे, ये करोगे, तो ये हिंसा नहीं तो क्या है? एक हो सकता है सिविल डिसोबीडियंस, सविनय कायदा भंग का आंदोलन, कि जिसमें जैसा गांधी जी ने कहा था, हमने जाके नमक उठा लिया, लेकिन वो एक अलग चीज है ना। आप यहां पर डायरेक्ट हिंसा में दिख रहे हो ना कैमरे में। तो और एक मैं बताता हूं, देखिए, तो सिब्बल साहब खुद ही कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें जो चेहरे की पहचान वाला जो सिस्टम है उसको लागू करके ये पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो लोग हिंसा में शामिल हैं। मैं बताऊं क्या? हाँ सुनिए, ये सिब्बल साहब ना, ये होने नहीं देंगे मतलब क्या है? तुम्हारे घर का कानून है। और मैं ये कह रहा हूं, जो युवा है ना, सौरभ जी सेंसिबल पर्सन है, आप एक समझ लीजिए, नीम हकीम खतरे जान। आप पहले ये सिब्बल जैसे लोग अगर आपसे जुड़ेंगे ना, तो आपका आंदोलन प्रॉब्लम में भी आएगा और बदनाम भी होगा। उसके 2 रीजन बताता हूं आपको। मैं पहले एक चीज बताता हूं। पहली चीज, आपको याद है आपके आंदोलन में वो एक पुलिस अधिकारी आ गया उत्तराखंड का,
और डायस से कह रहा है कि बच्चों पे हुए अत्याचार के लिए मैं अपना ये सब तारे बाहर निकाल के फेंक रहा, पुलिस की वर्दी छोड़ दे रहा हूं मैं जॉब। और फिर इन्होंने जो लेफ्ट इको सिस्टम है, ये मुंबई तक वाले वगैरह, इन्होंने क्या किया, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया। देखो पुलिस वाले ने बच्चों के आंदोलन के लिए जॉब छोड़ दिया। आधे घंटे के अंदर में पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट आता है, अरे वो एक्सटॉर्शन वाली गैंग में गैंगस्टर के साथ मिलकर कॉमन मैन को मतलब उन्होंने जो गुनाह किया है कॉमन मैन के खिलाफ, उसके लिए ऑलरेडी सस्पेंडेड है, उस पर केस रजिस्टर्ड है, वो अरेस्ट भी हुआ था और उसका भी डिसमिसल होने वाला है। तो ऐसे क्रिमिनल जो है जिनके ऊपर केसेस लगे रहते हैं, उसको वो खुद को बचाने के लिए बोलता है कि मैं इनके आंदोलन में रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मेरे खिलाफ का केस वापस हो जाएगा, या फिर उनको खुद का मौका पर अपॉर्चुनिटी। सुनीता विलियम्स का एक फैब्रिकेटेड वीडियो, जो कि चेन्नई गई थी सुनीता विलियम्स, उसका वीडियो इन लोगों ने ट्वीट किया और उसके बाद बड़े बड़े पत्रकारों ने उसको रीट्वीट कर दिया, फैलाया। और सुनिए ना, सुब्रमण्यम जी की बेटी भी हैं। हाँ आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ। हाँ अभी देखिए, हैदर ने भी ट्वीट किया। हाँ हाँ, तो ये ऐसे जो क्रिमिनल मौका परस्त लोग हैं, दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन करके 255 वांटेड क्रिमिनल ये आंदोलन में आए करके डिक्लेयर किया। मतलब ये फर्स्ट स्टेज का 255। आप दूसरी चीज, वांटेड है, मतलब पुलिस के लिस्ट में वांटेड है, वांटेड क्रिमिनल 255। आप दूसरी चीज कि अभी उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई रोकने के लिए तुम्हारे वो कानून में तुमको अधिकार नहीं, बल्कि तुम तो को अक्यूज माने जाओगे उसको बचाने के लिए अगर जाओगे तो। अभी मैं उस पर आता हूं। आप तुम्हारे कपिल सिब्बल साहब ये को अक्यूज होंगे, ये को अक्यूज होंगे। यस, हाँ हाँ, अरे भाई उनके साथ उनके खिलाफ भी चलेगा, जो बचाने वाले हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। शाइनी वर्गीस का दिल्ली हाईकोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है, आरोपी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। वो 120B ऑफ आईपीसी में जो अभी नए सेक्शन 61 वगैरह बीएनएस के है, उसमें ये को अक्यूज्ड मेन आरोपी को जितनी सजा उतनी सजा इनको भी होनी चाहिए। आप तीसरी चीज देखिए, जैसा वो पुलिस वाला था, ऐसा ही मिस्टर कपिल सिब्बल, इनके ऊपर में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन पेंडिंग है एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल के पास में। दूसरा, और किसने फाइल किया है? अच्छा, सबसे खास बात, अभी आपके चैनल पे पहला ब्रेकिंग, किसने फाइल किया है? जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन के कन्वेनर आयुष तिवारी ने और एडवोकेट अभिषेक मिश्रा ने। जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन के जो ये है कन्वेनर और वो एडवोकेट आयुष तिवारी है, एडवोकेट अभिषेक मिश्रा, इन लोगों ने, और एक जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एक इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन है, इन लोगों ने फाइल किया है पहला सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ कपिल सिब्बल विथ प्रूफ। क्या है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके क्या है, इन्होंने जो ये दिया था, जो नैरेटिव चलाया, इसके अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में एक उन्होंने झूठा वीडियो बनाया। अरविंद केजरीवाल ने जो जज के झूठे टैम्पर्ड वीडियो ये किया था ना, पब्लिश किया था, तो उसके सपोर्ट में इन्होंने, और एक वो दूसरा, वो एक चोर है, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज है, वो इनके चैनल पे आया था, क्या नाम है उसका, सुधांशु धूलिया, तो वो आके उसको सपोर्ट में एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे। तो बाद में इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओवरऑल जजमेंट पे आर्गुमेंट किया, लॉ का नॉलेज है नहीं, इन्होंने आर्ग्यू किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अनिल देशमुख का केस याद होगा, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, मैंने केस आर्ग्यू किया था, हमारे घनश्याम उपाध्याय जी पिटिशनर थे, वन ऑफ द काउंसिल मैं था उसमें उस पे एफआईआर हुआ, वो अरेस्ट हुआ, तो उसको चैलेंज इन लोगों ने किया।